सी जगह है जहाँ पर परमात्मा और आत्मा न रहती हो भैया, हर जगह पर है, लेकिन सतगुरु बिना भेद कई अमृत कई। जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे भैया, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का दिव्य दर्शन आपको नहीं मिल सकता है। जैसे कि चकमक पथरी रहाइए के संग उठे नहीं। लेटर को देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ देखे भैया, लेटर के अंदर में पत्थर और अग्नि दोनों होता है कि नहीं? लेकिन जब तक आप हाथ नहीं फेरेंगे आग निकलने वाली नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी आत्मा रूपी पत्थर और परमात्मा रूपी अग्नि भैया समाई हुई है। जब तक सतगुरु उस पर हाथ नहीं फेरेंगे, उस आत्मा का, परमात्मा का दर्शन कभी आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप दर्शन करना चाहते हैं कि नहीं? तो गुरु की शरण में जाओगे, मूड़ी हिला होता है। बोलो सतगुरु भगवान। हाँ भैया, तो सतगुरु बिना भेद कई अमृत कई न मिले। सोचते हैं भैया कि मूड़ी हिला दे भैया गधे की तरह, ताकि देने की बारी ना आए, हमेशा लेने के अंदर में ही हो, मस्त रहें भैया। और आपको सुधारने के लिए ही क्या होता है भैया, और भैया अरविंद की भैया मम्मी की ओर से भैया जो कुछ मुद्राएं परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में समर्पण किया, हमारे परमात्मा गुरुदेव की ओर से विकास सुंदर, सद्बुद्धि भगवान सुंदर दे, भाव सुंदर बने। बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय भैया। और आप लोगों को ही जगाने के लिए आजकल क्या हो रहा है भैया, गांव शहर में घूम रहे हैं संत महामुनि ज्ञानी। गांव शहर में घूम रहे हैं संत महामुनि ज्ञानी। गांव शहर में घूम रहे हैं संत महामुनि ज्ञानी। मन मंदिर की ज्योति जगा ले है मानव अभिमानी। मन मंदिर की ज्योति जगा ले है मानव अभिमानी। मन मंदिर की ज्योति जगा ले है मानव अभिमानी। मन मंदिर की ज्योति जगा ले है मानव अभिमानी। खोजई जगत के अंदर, खोजई जगत के अंदर सृष्टि के करतार न मिले। खोजई जगत के अंदर सृष्टि के करतार न मिले। खोजई जगत के अंदर सृष्टि के करतार न मिले। करतार न मिले, करतार न मिले। खोजई जगत के अंदर सृष्टि के करतार न मिले। खोजई जगत के अंदर सृष्टि के करतार। जीवन मिले हजारों, जीवन मिले हजारों, नर्तन बारंबार न मिले। जीवन मिले हजारों, नर्तन बारंबार न मिले। जीवन मिले हजारों, नर्तन बारंबार न मिले। बारंबार न मिले, बारंबार न मिले। जीवन मिले हजारों, नर्तन बारंबार न मिले। जीवन मिले हजारों, नर्तन बारंबार। हाँ भैया, तो आज हमें आपको ही जगाने के लिए क्या हो रहा है, गांव शहर में घूम रहे हैं संत महामुनि ज्ञानी। मन मंदिर की ज्योति जगा ले ऐ मानव अभिमानी। अपने हृदय रूपी मंदिर में जो आपकी आत्मा अनंत कालों से भैया सोई हुई पड़ी हुई है, सो रही है, सत्संग में चल करके गुरु के ज्ञान और भैया परमात्मा के ध्यान के द्वारा इसको अपने हृदय में आप ज्योति जगा लीजिए परमात्मा के, ईश्वर के नाम की। तब आपके हृदय के अंदर में जो अंधकार और अंधेरा है वो दूर हो जाएगा भैया। लेकिन खोज इस जगत के अंदर सृष्टि कई, जब तक गुरु की शरण में आप नहीं जाओगे, दिन रात खोजते रह जाओगे, इस संसार को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला जो करतार है वो कभी आपको मिलने वाला नहीं है भैया। तो जैसे यहाँ पर बाजा बज रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है भैया। वैसे आपके अनहद में 10 प्रकार का बाजा बज रहा है। कौन सा? कि भाई मुरली बीन सितारा बाजई घंटा शंख नगारे। मुरली मुरली बीन सितारा
झंझारे। ए सुन सुन मस्त रहे मस्ती माँ करे गुरु से यारी। सुन सुन ऐसे जगत में प्यारे, ऐसे जगत में प्यारे महापुरुष अवतार न मिले। ऐसे अवतार न मिले, अवतार न मिले। ऐसे जगत में प्यारे जीवन मिले हजारों, जीवन मिले हजारों नर्तन बारंबार न मिले। हाँ भैया, तो मुरली बीन सितारा बाजे घंटा शंख भैया। सुन सुन मस्त रहे मस्ती माँ करे गुरु से। क्यों कि ऐसे जगत में प्यारे महापुरुष अवतार न मिले भैया। ऐसे महापुरुषों का अवतार भैया और उनका सानिध्य और उनका दिव्य दर्शन आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में यह मौका एक ही और दो बार ही मिलता है। जो उसमें चूक जाता है जीवन में कभी वो सही रास्ते पर आता नहीं है भैया। और वह मौका आपको मिल चुका है, आप उसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर निर्भर है भैया। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना क्या है भैया कि निराकार में आए हैं साकार विश्व में छाया है। निराकार में आए हैं साकार विश्व में छाया है। निराकार में आए हैं साकार विश्व में छाए हैं। शरणानंद कृपा से आज दर्शन सुलभ बनाए हैं। श्री शरणानंद चेतन गुरु हमारे, चेतन गुरु हमारे फुर्सतगंज दरबार में मिले। चेतन गुरु हमारे जीवन मिले हजारों, जीवन मिले हजारों नर्तन बारंबार न मिले। हाँ भैया, तो निराकार में आए हैं साकार विश्व में भैया। आज वही गुरुदेव भैया कहते हैं निराकार वही राम है लही न सकत को अंग। सो साकार में मान लो है प्रत्यक्ष गुरु। तो भाई गुरु मूर्ति आगे खड़ी अंधा सूझत नहीं। ताको गुरुमुख ना कहो मन गुरु से परिचित भैया। तो आज गुरु की गुलामी किसने नहीं किया, जिसने किया उसका बेड़ा तो पार। आप भी चाहते हैं कि मेरी नैया अगर जो है संसार सागर से पार हो जाए तो आपको भी गुरु के शब्द रूपी नाम रूपी नौका की जरूरत पड़ेगी, तभी आप संसार सागर से पार अन्यथा आप पार होने वाले क्यों कि मानुष जन्म फेर ही ना मिली है बहुत सागर से जल्दी भैया। हमारी आपकी दशा कैसी है पता है भैया। जैसे एक समय की बात कुछ भैया, जैसे आजकल मोटर और गाड़ियां हो गई है, पहले के जमाने में इतनी मोटर और गाड़ी भैया। और व्यापार कैसे होता था पता है, नाव से
भैया कुछ व्यापारियों ने सोचा भाई ऐसा है, रात में मल्लाह तो रहेगा नहीं, अगर मैं दिन में चलूंगा तो जितना मुनाफा होगा 2-4 पैसे उसमें से कम ही हो जाएंगे, बढ़ने वाले तो ऐसा है मल्लाह तो रात में रहेगा नहीं, चलो हम आप जो है नाव पर बैठ करके पार हो जाएंगे, इसके बाद किसके बाप की नाव है जिसकी होगी वो ढूंढेगा। बोलो सतगुरु भगवान भैया। और इन्हीं शब्दों के ऊपर भैया हमारे राम भजन भक्ताज की ओर से भैया जो 500 रुपया परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में समर्पण किया, और भैया प्रदीप की ओर से भैया 100 रुपया जो परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में समर्पण किया। हमारे परमात्मा गुरुदेव की ओर से विकास सुंदर सद्बुद्धि भगवान सुंदर दे, भाव सुंदर बने, बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। हाँ भैया, तो आज जो 10-12 व्यापारी थे भैया वो रात में तैयार हो गए, जब मल्लाह घर चला आया यानी केवट, और जा करके सारे भैया उस नाव में बैठ गए और लगे नाव को खेने, और सारी रात नाव को खेया, फिर रात भर नाव चलती रही, ऐसा नहीं रुकी, रात भर नाव चलती रही, सारी रात खेया, ये खेते खेते वो थक गए लेकिन पार, और इतने में सवेरा भोर हो गया। अब आप पूछिए कि पार क्यों नहीं हुए भैया, क्योंकि भैया सारी रात खेते तो रहे, नाव चलती भी रही, लेकिन पार क्यों नहीं हुए, क्योंकि वह नाव खूंटे से बंधी थी, खुली कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर कभी। ठीक इसी प्रकार भैया हम आप चाहते तो है परमात्मा का दर्शन हमें मिल जाए, लेकिन होता क्या है, आपका जो है जीवन है कर्म रूपी खूंटे से, जब तक आप जो है गुरु की भक्ति और भगवान का भजन रूपी पतवार अपने हाथ में नहीं लेंगे, गुरु का नाम गुरु का शब्द रूपी नौका आपको नहीं मिलेगी नाव, तब तक संसार सागर से आप पार उतरने वाले, जीवन भर खेते खेते थक जाएंगे, पार भैया नाव चलती रहेगी, यानी जीवन ये चलता रहेगा, ठहरेगा नहीं। आज बालापन में है, कल जवानी आएगी, जरावस्था आएगी, फिर बुढ़ापी आ जाएगी, ये रुकेगी नहीं, चलती रहेगी ये नौका, लेकिन पार लगने वाली कभी नहीं है। तो अगर पार होना है भैया तो क्या करना पड़ेगा, गुरु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। तो आप सब पार जाना चाहते हैं कि नहीं, कि डूबना चाहते हैं धार में, इतना धीरे बोलिए हमका सुनाबे ना कर भैया, बोलो सतगुरु भगवान। हाँ भैया, तो अगर पार जाना है तो आपको भैया उन जैसे व्यापारियों जैसी दशा ना बनाइए, नहीं जीवन भर नाव चलती रहेगी और खेते खेते आप थक जाएंगे भैया नाव को चलाते चलाते, लेकिन नौका पार होने वाली भैया। तो याद रखना, तो भाव सागर से जल्दी तरा हो, घूंघट पट खोल सखी दर्शन, इस अज्ञान रूपी घूंघट को उतार करके संसार की सखी में मत भूल जाना। सखी कहते हैं आपकी बुद्धि को, हे बुद्धि रूपी सखी, अगर तुझे संसार सागर से पार जाना है तो क्या करना होगा, या अगर तुम्हें संसार सागर से पार जाना है तो करना क्या होगा आपको, भैया गुरु के शरण में जाकर के और गुरु के बताए रास्ते पर आप सबको चलना होगा, तभी आप पार जा पाएंगे, अन्यथा जाने वाले नहीं हैं। आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी और उल्टा आप चोर भी बन जाएंगे, यानी भगवान के दरबार में कि बेटा तुमने कितनी सुंदर तुझे मानव का शरीर दिया, लेकिन इस शरीर से अगर तुमने गुरु की भक्ति भगवान का भजन किया होता तो आज तू मैधार से पार हो जाता, तू डूबने वाला। इसीलिए भैया अभी कुछ नहीं गया है, अभी थोड़े ही गधा खेत को चरा है भैया, ज्यादा अभी चरना बाकी है। यानी कि जो गया सो गया अज्ञानता में, जब जागो तभी भैया। कितने तो सोच रहे हैं अगर हम जाग जाएंगे भैया तो बहुत बड़ा खटका हो जाएगा, जैसे हमने कल बताया था, आज नहीं बताऊंगा, कल फिर हो सकता है बताऊं। बोलो सतगुरु भगवान भैया। और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम आप क्या करते हैं भैया, अरे तीरथ भरत माँ भर मत बीता, तीरथ भरत माँ भर मत बीता, तीरथ भरत माँ भर मत बीता, भर मत बीता हो, भर मत बीता, भर मत बीता हो, भर मत बीता, तीरथ भरत माँ भर मत बीता। अरे अमृत बूंद तोरे घट माँ भरा हो, घूंघट पट खोल सके
हाँ भैया, तो तीर्थ व्रत माँ भरमत, कि हम आप चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा, तीर्थों में व्रत करूंगा तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर कितने भी सज्जन भक्त ऐसे बैठे होंगे जो हफ्ते में 10 दिन में कभी ना कभी व्रत जरूर रहते होंगे। अगर भरोसा मेरे वचनों पर नहीं है, जाकर के उनसे पूछ लेना कि भगवान को व्रत करने से तुमने कितनी बार देखा है। बोलिए, आप लोगों ने देखा है व्रत करने से भगवान को? वो पीछे वाले मुड़ी हिला रहे हैं कि हमने नहीं देखा भैया। तो ऐसा करने से ईश्वर मिलने वाला तीर्थ व्रत माँ भरमत गीता। और जिसकी आप खोज कर रहे हैं वो परमात्मा आपके घट में भी है, घट के बाहर भी है, उससे कोई जगह खाली नहीं। तो अमृत बूंद तोरे घट माँ भरा हो, अमृत का जो पान कर लेता है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तो जिसको परमात्मा मिल जाएंगे क्या वो मरेगा? नहीं। जोर से नहीं। और जोर से नहीं मरेगा ना। तो आप लोग क्यों नहीं चाहते कि मुझे परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, जिससे आवागमन के यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति? इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सी इतना कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। कितना करना है? अरे सतगुरु मितवा से नहीं लगा लिया, नहीं लगाओ सखी, नहीं लगा लिया। हाँ भैया, तो आपको क्या करना होगा, इसमें ज्यादा मेहनत वाली जरूरत नहीं है भैया। अरे कहीं पर नौकरी करते हो, 8-10 घंटे गुलामी बजाते हो, 10 बात ऊपर से सुनते हो बोनस फंड के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है और कुछ करना नहीं है। तो सतगुरु मितवा से नेहिया भैया, जब सतगुरु से आपका नेह और प्रीत लग जाएगी तो चौथे लोक कई डगर भैया, इस 3 लोक के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, सतलोक के वासी आप बन जाएंगे, गुरु के बताए रास्ते पर चल जाएंगे आप भैया। तो इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना है भैया, क्या कि श्री शरणानंद मिलई गुरु पूरा से मिलई गुरु पूरा, मिलई गुरु पूरा। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगत का जानत मोहि। घी मिश्री के साथ मवास बिकाय, प्यारे दूध के साथ बिकाय, सिंह के साथ सियारे आनंदित, संतन के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहीं सुन रे बतुआ, तू तो मेरे प्रभाव से तो मेरे प्रभाव से